Hello guys, welcome back to my channel. How are you? I hope you all are well. So today we are going to start with the second chapter, Children at Work, and I have already uploaded video upon the first part and today we are going to discuss with the second part. I hope आपने फर्स्ट पार्ट की वीडियो सुन ली होगी क्योंकि तभी आपको सेकंड पार्ट समझ में आएगा, अदरवाइज़ तो ये वर्थलेस है वीडियो फिर। तो सेकंड पार्ट में क्या होता है बच्चे कि जो वेलू होता है वो फॉलोज हिज फ्रेंड थ्रू द क्राउडेड स्ट्रीट टू अ बिग बिल्डिंग। तो जो वेलू होता है वो अपने फ्रेंड को मतलब कि उस बड़ी सारी भीड़ में उसको फॉलो करता है। बिहाइंड द बिल्डिंग, बिल्डिंग के पीछे एक बैग जो बिग गार्बेज बिन होता है, एक बहुत बड़ा गार्बेज का बिन होता है जहाँ पे मतलब कि जैसे आप कचरा वगैरह डालते हो उसको बोलते हैं। वेलू वंडर्स वाई दे आर देयर एट ऑल, और वेलू हैरान हो जाता है कि यहाँ पे ऐसा क्यों है। तो जैसे आपको पता है कि जो वेलू है वो 11 साल का बच्चा है, ठीक है। वो घर से भागा हुआ है, चेन्नई एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म पे बैठा हुआ है, वहाँ पर उसे एक लड़की मिलती है और वो लड़की उसको मतलब कि बोलती है कि तुम यहाँ पे क्यों बैठे हुए हो, ठीक है, और ऐसे बैठे से काम नहीं चलेगा। उसके बाद फिर वो उसको फॉलो करता है, तो वो हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ही कोट अप विद द गर्ल एज शी वॉज लिविंग द स्टेशन, ठीक है। और वो उस लड़की को जैसे उसके पीछे जाता है ना, उसको मिल जाती है वो लड़की जैसे वो स्टेशन छोड़ रही होती है। When they go to the road, जब वो रोड पे जा रहे होते हैं, वेलू फाउंड दैट द व्हीकल्स केप्ट कमिंग, और जब उसने क्या पाया, फाइंड की सेकंड फॉर्म है फाउंड, कि जो व्हीकल्स हैं वो आते रहते हैं। एंड ही नेवर स्टॉप फॉर एनीवन, ठीक है। और वो कभी भी मतलब कि वो किसी के लिए नहीं रुकते जो व्हीकल्स होते हैं। स्मोक एंड डस्ट फ्लू एट हिम, और जो स्मोक है, डस्ट है, वो उसके ऊपर उड़ रहा है हर साइड से, मेकिंग हिज हेड स्पिन, और जिससे उसको ऐसा लग रहा है कि उसका सिर जो चकरा रहा है। दे हैड टू वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम बिफोर दे कुड फाइंड अ गैप टू रन थ्रू, और उनको बहुत वेट करना पड़ा लंबे टाइम तक कि ताकि वो उसमें से मतलब कि रोड को क्रॉस कर पाएँ। वेलू केप्ट हेजिटेटिंग, और वेलू क्या है वो हेजिटेट करता रहता है। द गर्ल फाइनली ड्रैग्ड हिम टू द अदर साइड, और देखो आप पिक्चर में देखो यहाँ पे बहुत सारी भीड़ लगी है, तो वेलू उसको जो लड़की होती है वेलू को बहुत ज़्यादा ड्रैग्ड मतलब खींचती हो लेकर जाती है दूसरी साइड कि इसे क्रॉस नहीं हो पाएगा। वट डू यू थिंक यू आर डूइंग grazing cows? if you stand around in the middle of the road like that you will be chutney, कि वो उसको बोलते हैं कि तुम मतलब मुझे ऐसे क्या कर क्या रही हो, तुम मतलब कि ग्रेजिंग काउ के काउ चरा रही हो अगर तुम, या फिर वो लड़की क्या बोलती है, अगर तुम यहाँ पे सड़क के बीच में अगर ऐसे घूमते रहे ना तो तुम चटनी बन जाओगे, मतलब कि तुम कुचले जाओगे। वेलू हर्ट वो स्टिल बीटिंग फोर्स, और वो उसको बड़ी तेज़ी से लेके जा रही है, तो हमारे दिल की धड़कनें बढ़ जाती है ना अगर हम स्पीड बढ़ाते हैं, तो इसी तरीके से उसकी दिल की धड़कनें बढ़ती हैं। ही लुक बैक एट सेंट्रल स्टेशन, और वो पीछे की तरफ देखता है सेंट्रल स्टेशन की तरफ। द ट्रैफिक स्पीडिंग बाय, और ट्रैफिक बड़ी तेज़ी से आ रहा होता है। हाउ हैड दे मैनेज टू कम थ्रू दैट, कि वो मैनेज कैसे करते हैं इसने उसमें से भीड़ में से आने के लिए। दे वॉकड अलोंग द साइड ऑफ द रोड, और फिर वो रोड के साइड से मतलब कि वॉक करते हुए आते हैं। अंडर सम ह्यूज साइन बोर्ड, जहाँ पे बड़े बड़े साइन बोर्ड्स भी लगे होते हैं। वेलू लुकड अप एट द पिक्चर्स, और वेलू बड़ी पिक्चर्स को देखता है जहाँ पे बनियान है, कार टायर्स है, पेन है, वीमेन होल्डिंग अ बॉक्स, एक वीमेन ने मतलब बॉक्स पकड़ा हुआ है। एंड द राइटिंग वॉज ऑल इन इंग्लिश, सब कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ था। सो ही डिडंट नो व्हाट इट मीन, और इसलिए पता नहीं चल रहा था कि लिखा क्या हुआ, इसका मतलब उसे पढ़ना नहीं आता जब उसे पता नहीं चल रहा है ना। द गर्ल टर्न ऑन टू अ वाइड ब्रिज, अब लड़की बल्कि वो क्या करती है, उसको बड़े सारे ब्रिज की तरफ लेकर चल जाती है। वॉकड, वो चलते रहते हैं। वेलू स्टॉप एंड पीप्ड ओवर द रेलिंग, और फिर जो वेलू रुकता है और रेलिंग के ऊपर से वो झाँक कर देखता है, ब्रिज से जैसे ऊपर के से नीचे की तरफ देखते हैं ना रेलिंग से, ऐसे देख रहा होता है। अंडर हिम द रोड रैन इनटू द सिटी, और नीचे उसने क्या देखा कि जो सड़कें हैं वो सिटी की तरफ जा रही हैं। इन द डिस्टेंस ही कुड सी ह्यूज बिल्डिंग, और काफ़ी दूरी पे वो बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग देख सकता था, टावर्स देख सकता था, बहुत बड़ी रोड देख सकता था। सी दैट बिग बिल्डिंग्स विद द वॉल अराउंड इट, और जब उसने बड़ी बिल्डिंग्स को देखा, आसपास वॉल्स को देखा, तो इफ़ यू आर नॉट केयरफुल यू विल सून बी काउंटिंग बार्स देयर। वो कहते हैं कि अगर तुम मतलब कि केयरफुल नहीं हुए ना, तुम बड़ी जल्दी वो उस बार को काउंट करते होगे, जैसे जो जेल में जो वो क्या बोलते हैं उसको, एकदम माइंड से स्किप हो गया, बार्स को हिंदी नहीं मुझे ध्यान आ रही, सॉरी। तो सलाखें, हाँ ठीक है, सलाखें होते हैं ना, उसको काउंट करते रहोगे। द गर्ल्स ग्रीन, और लड़की ने दांत दिखाते हुए थोड़ा सा मतलब कि हंसी को रोकते हुए उसने बोला कि भाई, एंड पॉइंटेड एट ए ह्यूज बिल्डिंग, और उस बड़ी बिल्डिंग को पॉइंट करते हुए बोला उसने, दांत दिखाते हुए हंसी को बोलते हैं ग्रीन। वेलू स्क्विंटेड, ठीक है, जैसे मतलब कि जैसे हमारी आंखें नहीं पूरी खोल रही होती ना, तो हम जैसे हाफ वे आइज होती है हमारी कई बार। तो रीड द तमिल साइन सेंट्रल जेल, उसने तमिल में पढ़ना आता है उसे, तमिल में उसने पढ़ा कि सेंट्रल जेल है। तो यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग जस्ट डोंट गेट कोट दैट्स ऑल। वो कहते हैं कि एक मिनट यहाँ पे, वाई आई हैवंट डन एनीथिंग रॉन्ग, मैंने तो भाई कुछ गलत नहीं किया, क्यों। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, वो कहते हैं कि तुम्हें ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है,
जस्ट तुम डोंट गेट कोड, तुम यहाँ पकड़े नहीं जाओगे, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। वट डज शी मीन, उसका कहने का मतलब क्या है? वेलू वंडर्ड, वेलू हैरान हो जाता है। मीन वाइल द गर्ल वॉज ऑलरेडी हेडिंग डाउन द ब्रिज विद द सैक ऑन हर शोल्डर, और साथ के साथ वो लड़की क्या हो रही होती है, मतलब कि उस ब्रिज से वो शोल्डर पे सैक रख के क्रॉस भी कर रहे होते हैं, मतलब ये नहीं कि वहीं पे खड़े हैं। वट वॉज इन इट, वो कहते हैं कि इसमें है क्या है। ही हैड सीन हर पुटिंग प्लास्टिक कप्स इन टू इन द स्टेशन, कि उसने उसको स्टेशन पे प्लास्टिक बैग कप्स मतलब कि डालते हुए देखा था। वट आर यू कैरिंग इन दैट बैग, कि तुम इस बैग में ले क्या रही हो? थिंग्स, बॉटल, पेपर, ठीक है। वेलू वंडर्ड वट शी वॉज डूइंग विद दैम, और वेलू हैरान था कि वो किसी कर क्या रही है। बट ही फेल्ट शाई टू आस्क एनी मोर क्वेश्चन, लेकिन उसे शर्म आ रही थी कि वो कुछ और ज़्यादा क्वेश्चन पूछे। इट वॉज स्टिल मॉर्निंग बट द सन ब्लास्टेड डाउन ऑन द टार एंड वेलू बार फीट बर्न। अब मॉर्निंग का टाइम था, ठीक है, सन बहुत ज़्यादा हॉट था, तार पे मतलब कि वेलू नंगे पैर मतलब चलना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। इट वॉज नॉट लाइक वॉकिंग ऑन अ मड रोड, ठीक है, जैसे मतलब कि ऐसे लग रहा है उसको चलना जैसे मड रोड पर चलते हैं। ही वॉज सोक्ड विद स्वेट, और वो मतलब कि स्वेट से पसीने से भर गया था। ही ट्राइड हार्ड टू वॉक इन द शेड एंड कीप अप विद द गर्ल एट द सेम टाइम, और उसको बड़ा मुश्किल लगता है वो उसमें से जाना, मतलब छाँव शेड में से। एंड और वो गर्ल मतलब कि ही ट्राई मतलब कि वो शेड सॉरी वो मतलब कि जैसे छाया होती है वहाँ से चलने की कोशिश करता है, और साथ में उस लड़की को भी उसी सेम टाइम वहीं पे से जाती है वो भी। शी वॉक रियली फास्ट, वो बहुत तेज़ी से चलती है। हाउ फार अवे वॉज द फूड, वो कहते हैं कि कितनी दूर अभी फूड हमारा। आफ्टर ऑलमोस्ट एन आवर ऑफ वॉकिंग, वो कहते हैं कि आधा घंटा तो हमें कम से कम चलना पड़ेगा। दे स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ अ बिग बिल्डिंग, और वो बहुत बड़ी बिल्डिंग के आगे रुक जाते हैं। ये क्या है? श्री राजेश्वर प्रश्ना कल्याण मंडपा रेड वेलो जेवी विनयगन, ठीक है, ब्राइट कुछ इस तरीके से लिखा हुआ रानी। वेलू स्टेड एट द बिग कार्स पार्क आउटसाइड, वेलू बहुत बड़ी बड़ी कार जो पार्क होते हैं उनकी तरफ देखता है। वन ऑफ द कार्स हैड ए फ्लावर गार्लैंड, और एक कार होती है उसके ऊपर जो मतलब फूलों से सजी होती है, रोजेस टैप्स और रोजेस लगे होते हैं। द गर्ल लुक्ड अराउंड, लड़की आसपास देखती है। पुल्ड वन ऑफ कीकली, और जल्दी से एक खींच लेती है। स्टक इट इन हर हेयर, और अपने बालों में लगा लेती है। कम ऑन ही शी सेड, उसने बोला कि जल्दी आओ। आर वी गोइंग टू इट हेयर, वेलू बोलते हैं कि हम क्या खाने जा रहे हैं यहाँ पे। लुकिंग एट द ह्यूज होल एंड पीपल इनसाइड, और वो बहुत बड़ा होल देखता है और लोग देखता है कि बहुत अंदर बहुत सारे लोग हैं। होप्स, वो कहते हैं कि हाँ उम्मीद तो है। सेट द गर्ल शेकिंग हर थम अंडर द हिज नोज, मतलब कि अपने नाक के नीचे थम को रखते हुए एकदम से बोलते हैं कि हाँ होप तो है। शी लेड हिम बिहाइंड द होल, वो उसको होल के पीछे लेकर जाती है। देयर वॉज अ बिग गार्बेज, और वहाँ पे बहुत बड़ा मतलब कि गार्बेज होता है, कबाड़ जिसको बोलते हैं, कचरा होता है। ओवरफ्लो विद रबिश, ठीक है, वहाँ पे फैला होता है वो जो भी रबिश होता है, ठीक है। टू मतलब जो वेस्टेज होता है उसको रबिश बोलते हैं। टू गोड्स वर स्टैंडिंग ऑन द पायरोस, ढेर पे दो गोड्स खड़ी होती हैं। फाइटिंग फॉर बनाना लीव, वो लीव के लिए फाइट कर रही होती हैं। अ क्लाउड ऑफ फ्लाइज बर्ड्स अराउंड देयर लेग्स, और उनके लेग्स के पास मतलब जो मक्खी होती है वो भिनभिना रही होती हैं। देयर वॉज अ रोटन स्मेल इन द एयर, मतलब कि हवा में ना बड़ी मतलब कि सड़ी हुई सी स्मेल आती है। द गर्ल पिक्ड अप ए स्क्वैशी बनाना, और जो गर्ल होती है वो मतलब कि पिचका हुआ एक बनाना पिक करती है, उठाती है, एंड हेल्ड इट आउट टू वेलू, और वो वेलू को दे देती है। हियर इज योर फूड, ये लो तुम्हारा फूड। वेलू वॉज शॉक्ड, वेलू बड़ा हैरान हो जाता है। आर वी गोइंग टू देयर लेफ्ट ओवर्स, क्या हम वो बचा हुआ खाना खाएंगे? शी व्हाट डू यू थिंक आई एम अ डॉग, क्या मैंने बोला था शी, जैसे बोलते हैं शी, तुम क्या लगता है कि हम कुत्ता हूँ? आई ओनली टेक अनटचेबल फूड, मतलब जो फूड टच नहीं होता ना मैं वही खाता हूँ। हेयर सम मोर, कि यहाँ पे और कुछ है, कैच, ये लो। शी थ्रू हिम अ वड़ा, फिर उसको वो वड़ा देती है। वेलू लुक्ड एट विद अ डिस्टेट, और वो बड़े बल्कि जैसे पसंद नहीं करते ना इस तरह उसकी तरफ देखता है। कम ऑन हीरो ईट इट, यू थिंक आई लाइक इट, वो कहते हैं कि हीरो वो खा लो, तुम्हें क्या लगता है मुझे पसंद है? आई टोल्ड यू आई विल फाइंड यू समथिंग टू इट, मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हारे लिए कुछ ढूंढूंगी। डोंट थिंक आई हैव मनी टू बाय फूड फॉर यू, तुम ये मत सोचो कि मेरे पास पैसे है खरीदने के लिए। यू वुड बेटर ईट वट यू गेट अंटिल यू हैव योर ओन मनी, कि तुम्हें जब तक कुछ अच्छा मिले, जब तक तुम कमा नहीं लेते ना तब तक बेटर है कि तुम यही खा लो। वेलू हेजिटेट करता है, बट ही स्टमक स्क्वीज हिम अगेन, लेकिन उसको जो मतलब कि बहुत ज़्यादा भूखा हो रहता है वो ही एकदम से स्वेलो कर लेता है, गल्प डाउन मतलब स्वेलो कर लेता है बनाना को और वड़ा को। ही स्टमक फेल्ट बेटर इमीडिएटली, और अब उसका पेट को थोड़ा सा अच्छा महसूस होता है, क्योंकि जब भूख लग रही होती है थोड़ा बहुत अभी हम खा लेते तो अच्छा फील करते हैं ना। ही कुड हैव ईटन एटलीस्ट 10 टाइम्स मोर, कहते हैं कि अब मैं ना 10 टाइम और भी ज़्यादा खा सकता हूँ। बट द गर्ल कुड फाइंड ओनली वन मोर बनाना विच शी एट हर्स, अब उस लड़की को सिर्फ एक ही बनाना मिलता है, वो उसने खुद खा लिया होता है क्योंकि वो भी तो भूखी होती है। इट्स टू अर्ली, वो कहते हैं बहुत जल्दी है अभी तो। दे हैव ओनली ईटन टिफिन, कि भाई अभी तो हमने सिर्फ टिफिन का काम मतलब खाया है। इफ़ यू आर स्टिल हंग्री, अगर तुम अभी भूखे हो तो यू विल हैव टू वेट फॉर दैम टू फिनिश लंच, कि
मतलब अभी तो मतलब उनको लंच फिनिश करके वेट करना पड़ेगा। यू कैन वेट इफ़ यू वांट, कि तुम वेट कर सकते हो अगर तुम चाहो तो। आई हैव टू वर्क, कि मुझे काम करना पड़ेगा। आई एम गोइंग, मैं जा रही हूँ। शी पिक्ड अप ए कपल ऑफ बॉटल्स, और वो कुछ और बॉटल्स उठाती है फ्रॉम द हीप, उस ढेर से, थ्रू इट इनटू हर सैक, और अपने इस बैग में रख लेती है। देन शी वॉकड, और वहाँ से चली जाती है। वेलू पैनिक, और जो वेलू होता है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। ही रियलाइज दैट इफ द गर्ल लेफ्ट हिम, कि अगर वो लड़की उसे छोड़ के चली गई ना, ही हैड नो आइडिया वेयर ही वॉज एंड व्हाट टू डू, कि उसे अब कोई आइडिया नहीं कि उसे अब करना क्या है, कहाँ मतलब क्या करेगा वो। इट वॉज बेटर टू स्टिक टू, उसको लगता है कि बेहतर ये होगा कि मैं उसके साथ साथ रहूँ। शी सीम टू नो हर वे अराउंड, उसको लगता पता है कि भाई वो उसे कहाँ जाना है अब। ही रैन आफ्टर हर अगेन, और वो उसके पीछे दौड़ता है दोबारा से। ए ही कॉल्ड, और बोलता है ए, ही डिड नॉट इवन नो द गर्ल, और उसे अभी भी उस लड़की का नाम नहीं पता। देखो, ए व्हाट इज़ योर नेम, कि तुम्हारा नाम क्या है। ही आस्क हरिंग बिहाइंड, और वो पीछे पीछे बड़ी जल्दी से उसके पीछे पूछता है। शी स्टॉप, वो एकदम से रुकती है, टर्नड अराउंड, और उसकी तरफ देखती है। ओ सो यू हैव बिन फॉलोइंग मी अराउंड विदाउट इवन नोइंग माई नेम जया, कि तुम मेरे पीछे आ रहे हो बिना मेरा नाम जाने, मतलब मेरा नाम भी नहीं जानते तो मेरा पीछा कर रहे हो। मेरा नाम जया है। आई एम नॉट फॉलोइंग यू, कि मैं तुम्हें नहीं मतलब फॉलो नहीं कर रहा। बट देन वट गोट यू फूड, हु गोट यू फूड, कहते हो तो अच्छा फिर ये फूड किसने दिया तुम्हें। कैन आई कम विद यू, वेयर आर यू गोइंग, क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ, तुम कहाँ जा रही हो। कम इफ़ यू वॉन्ट, कि आ सकते हो अगर तुम चाहो। दिस बैग इज़ फुल, ये बैग भरा हुआ है। आई हैव टू गो होम टू गेट अनदर वन, कि मुझे घर जाना है और दूसरा बैग लेकर आना है। तो इसी के साथ हमारा सेकंड पार्ट भी ख़त्म हो जाता है। तो सेकंड पार्ट में हमने क्या देखा कि जो हमारा वीलू होता है वो उसके साथ पीछा करता है। वो एक बल्कि जहाँ रबिश इकट्ठा होता है, पाइल ऑफ रबिश में, ढेर के पास पहुँच जाते हैं। वहाँ पर उसको बनाना देती है, वड़ा पाव देती है, और एक वो मतलब खुद खा लेती है बनाना। और फिर वो उसके साथ डिसाइड कर लिया मतलब वेलू ने कि मुझे उसके साथ ही रहना, क्योंकि उसे पता है कि कहाँ पे जाना है। ठीक है, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी, नहीं तो मैं एक ही वीडियो में सारा लेसन भी पढ़ा देती, तो वो थोड़ा सा बोरिंग टाइप हो जाता है। तो मैं आपको थर्ड पार्ट में ही पूरी स्टोरी कवर करवाऊँगी। तो टिल देन बी हैप्पी, कीप स्टडिंग, बाय बाय।